अरे दत्ता रुकिए, आप पूजा संपन्न करनी है हमको, आप क्यों जा रही हैं? ए गुड़िया, वहां क्या देख रही है? धागा फेंक। हो गई संपन्न पूजा। आप खामखा परेशान हो रही थी, अब अपने चेहरे से परेशानी हटाइए और मुस्कुराइए। हैप्पी? ये देखो, चल उठ, चल हमारे साथ। नहीं, छोड़ो। चल चल, छोड़ो। अरे उठा, चल। ए, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? अरे कोई जबरदस्ती नहीं करे भाई साहब, घर ले जा रहे इस पगलेट को। बीवी है जे मेरी, मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है, इसलिए कभी कभी घर से भाग जाती है। ए चल, अरे चल उठ। छोड़ो मुझे। सब राह देख रहे घर, बहुत हो गई तेरी पगलेटी। जब वो नहीं चाहती तुम्हारे साथ जाना तो क्यों लेके जा रहे हो? इसके चाहने और ना चाहने से क्या होगा भाई साहब, घर तो जाना पड़ेगा ना। है? उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती करोगे तुम? ओ भाई साहब, आपको क्या, ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मसला है, आपके बीच में बोल रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे दद्दा, हम भी पागल हैं, हम पहचानते हैं इन्हें। वो अपने वो है ना पेशी सर, उनकी भतीजी है ये। वो मंदिर के बाहर वो फलों के रस की जो दुकान है, वहीं पे मैं हमने बैठे हुए देखा है इसको कितनी बार। क्यों, उनकी भतीजी है, हम जानते हैं इन्हें। क्या नाम? राशि है, राशि। हाँ भाई साहब, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही तो है बेजिस्तार जी की भतीजी। अरे वही तो है इसकी चाचा जी। हाँ ना तो कोई मंदिर के बाहर फलों के रस की दुकान है, ना ही इनका नाम राशि है, और ये किसी बेसिसार की भतीजी है। झूठ बोल रहे थे हम। तुम लोगों को देखते ही समझ गए थे कि तुम कौन हो। अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए कोई आदमी फौज लेके आता है? हम पहले ही समझ गए थे कि तुम सब के सब झूठे हो। आप जानती हैं इन लोगों को? कौन है ये लोग? कपड़ा खींचा, फाड़ दिया सब। औरत देखी नहीं कि अंदर का शैतान जाग गया। न उम्र देखी न हाल देखा, तुम लोग दरिंदे कहीं के। बहुत गर्मी भरी हुई है ना, हम निकालते हैं तुम सबकी गर्मी।
रानी रानी जाओ, इनके लिए पानी लेकर आओ प्लीज। हाँ हाँ माँ। हम पुलिस को फोन करें दादा। ये लो ये लो। मालिक, इनको भी अपने साथ घर ले चले। हाँ बहन जी, रानी बिल्कुल सही कह रही है, इसे घर लेके चलना चाहिए। दादा आप क्या बात कर रही हैं? वो बच्ची है, आप तो समझदार हो। वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, पुलिस केस, पुलिस पीछे पड़ी हो उसके, हम भी फालतू में फंस जाएंगे। हम उसको नहीं लेके जा रहे, मतलब नहीं लेके जा रहे। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, वो आएंगे, आप अपने आप देखेंगे। बहन जी पुलिस के हवाले, पुलिस के पास और 100 काम होते हैं। इसको वो अस्पताल में भर्ती कराएंगे और वहाँ पर वो गुंडे वापस आ जाएंगे। आपको याद है ना क्या कहा था गुंडों ने? आप समझ क्यों नहीं रही? जान ना पहचान। अगर उसके माता पिता या घर वाले यहाँ पर ढूंढते हुए आ गए तो फिर क्या करेंगे? फालतू की बातों में हमको नहीं उलझना, इसलिए हम घर नहीं लेके जाएंगे। पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने, बस बात खत्म। बहन जी अभी तो हमने नजर दोष की पूजा की है, वो सफल कैसे होगी अगर हमने किसी औरत को बुरी नजर से नहीं बचाया तो? बेचारी अकेली भी है, इसकी हालत तो देखिए आप। बहन जी जरा सोचिए ना, वो गुंडे देखे ना आपने, कितनी बुरी नजर से देख रहे थे उसको। उन गुंडों का डर नहीं होता ना तो हम आपको ये नहीं कहते। अकेली है, पता नहीं इसके साथ आगे क्या होगा। बहन जी जान पे खेल के अभी आपने इसकी रक्षा की है, अपनी एक बेटी के बाप है। जरा सोचिए ना बहन जी, बेचारी का क्या होगा। हमारे लिए इसे घर ले चलते हैं। हमारे मम्मा पापा कहाँ गए? और अगर गए भी तो गुड़िया क्यों गई उनके साथ? अच्छा, उसको हमारी प्लेस चाहिए इसलिए ना? नहीं परी, रानी ऐसी नहीं है और वो तुम्हारी प्लेस कैसे ले सकती है? ये कौन है? ये कौन से न्यू कैरेक्टर की सस्पेंस एंट्री हो गई हमारे हाउस में माय लव जी? हम बताते हैं, अभी बहुत जरूरी है, पहले डॉक्टर को फोन करके बुलाना है। हम आते हैं, बहन जी चलिए। हमने कहा था ना कि हमारे मम्मी पापा से दूर रहो, फिर भी तुम गई उनके साथ। अपनी जैसी डर्टी गरीब गर्ल को क्यों लेकर आई हो हमारे घर पे? तुम खुद भी ट्रबल हो और हमेशा कोई ना कोई ट्रबल को लेकर ही आती हो। मुझे पता है परी, ट्रबल का होता है, पर ये ट्रबल नहीं, ये बहुत अपनी अपनी लग रही हैं। आइए बहन जी, यहाँ लटा दीजिए। क्या मुसीबत है ये?
अब ये किसको ले आए आपका लाडला? है जी हैं। हमें क्या पता, हम भी यही पूछ रहे हैं कि कौन भला है जी। Oh my God and goddesses! मॉम जी, ब्लैक फुटप्रिंट एंट्री इन द हाउस। बहुत अशुभ होता है ना? कहीं महेन की कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट ना हो जाए मॉम जी। दादा, अब आप इसकी सेवा में मत लग जाना। गुड़िया है यहाँ पर, हरिया और गीता भी है घर में, और भी नौकर चाकर है इसे देखने के लिए। आप चलिए हमारे साथ, हमें कपड़े निकाल के दीजिए, हमें स्नान करना है। पता नहीं कौन सी बला है, कहाँ से आई है, कोई बीमारी है, पता नहीं बदबू आ रही है हमें अपने बदन से। आइए चलिए। महेन जी अब जाइए ना, हम थोड़ी देर यहाँ रुक कर आते, देखते हैं ये कैसे। अरुणी चलिए। आ रहे। रानी, आप इनके पास रहना, हम बहन जी के पास जाकर आते हैं। पता है ना वो गुस्सा हो जाएंगे, नहीं तो डॉक्टर आने वाले, यही रहना। हाँ ठीक है। भैया, इनका मुंह तो कितना काला हो गया है, ऐसा लगता है कितने दिन से धोया नहीं है। भैया, ये क्या है? ऐसा निशान तो जहर का होता है, गाँव में देखा था एक बार, जब मनोहर चाचा ने जहर पी के अपनी जान दे दी थी। कौन है ये राम जी? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनको जानती हूँ। जो भी है, पर आप प्लीज इनका ध्यान रखना, जैसे आप मेरा रखते हैं राम जी। अरे अरे, ये आप क्यों कर रहे हो? आप मुझे दो, मैं करती हूँ। दो मुझे। इनफैक्ट आप जरा दूर ही रहो। हाँ
आपके कहने पे हम उसे यहाँ पर ले भी आए, डॉक्टर को भी बुला दिया। अब इससे ज्यादा हमसे किसी और चीज की उम्मीद मत करना। आप और मम्मी जो है बहुत दान पुण्य करते हैं। एक काम कीजिए, किसी आश्रम में बात कीजिए, उसे वहां पे भिजवा दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें ज्यादा भीड़ घर में पसंद नहीं है। हम तो जानते, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप कितने अच्छे हैं बहन जी। हमारी शायद ही कोई इच्छा होगी जो आपने पूरी नहीं की होगी। हमारे मुंह से निकली बात निकलने से पहले ही उसे पूरी कर देते। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ज्यादा। अरे दत्ता, खुशकिस्मत आप नहीं, हम हैं जो हमें आप जैसी पत्नी मिली। आप जानती हैं ना, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और कभी हमें अगर जान भी देनी पड़े और आपके और परी की खुशी के लिए, तो हम हिचकिचाएंगे नहीं, हंसते हंसते दे देंगे। पर ईश्वर ना करे ऐसा कभी भी हो। दत्ता, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, हर रोज एक नया करे, नई मुसीबत, आई थिंक कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूं तो हम किसी के बाप से नहीं डरते, और ये आप अच्छी तरह जानती हैं, पर आपको और परी को लेकर डर लगा रहता है। कहीं आपका दिल ना दुखा दे, परी को नाराज ना कर दे, परिवार में दरार ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। दत्ता, जहाँ पे प्रेम होता है, डर भी वहीं होता है, और हमें यही डर लग रहा है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारे परिवार को। नजर दोष की पूजा करके तो आए हैं हम, और जहाँ तक हमारी बात रही, तो हम आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये बात याद रखिए आप। थैंक यू। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन ये दवा उन्हें समय समय पर देते रहना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? सुनो सुनो, बचाओ, घबराओ मत। क्या तुम्हारी घबराने जैसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, रिलैक्स। कौन चिल्ला रहे? क्या हुआ? देखो नहीं आंटी, फिर से पहले के जैसे कर दी हैं। हम कुछ करो ना। हम देखते हैं क्या हुआ डॉक्टर। लगता है इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। इतने लोगों को देखकर जिस तरह से ये डर रही है, उससे यही लगता है कि किसी हादसे का गहरा असर पड़ा है इनके दिमाग पर। बचाओ, बचाओ मुझे, हटो, दूर हटो, दूर हटो, बचाओ। डरते नहीं है, राम जी है ना, और मैं भी हूँ। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है ना आपको? देखिए, ये जिस भी सदमे में है ना, वहाँ से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जो मेडिसिन मैंने दी है वो आप टाइम टू टाइम उन्हें देते रहिए। जी डॉक्टर। ये तो अभी भी डरी हुई है, अब कुछ करो ना माँ। हाँ बेटा, वो डॉक्टर ने कहा है ना कि अब कुछ मत कहिए माँ, मैं उससे बात करती हूँ। देखो, आप भी उससे कुछ मत कहना, हम उसे बाद में समझाएंगे, उससे पूछेंगे बात क्या है। अभी आप उसकी बात जाके सुन लो, ठीक है? हम यहाँ इनके साथ रहते हैं। जब बहन जी, डरिए मत, हम कुछ नहीं करेंगे आपको। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। देखिए, विश्वास रखिए हम पे। हमारा नाम अरुणी है। अरुणी, आपका क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप? पता नहीं। शायद हमें ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे उसे हादसे की याद आए और तबीयत फिर खराब हो। अच्छा, फोटो चाहिए आपको? ठीक है, हम फोटो भिजवाते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये रही फोटो। महेंद्र, तुम तो ये फोटो देखो, है ना अच्छी? क्या हुआ, पैरेट उड़ गए क्या तुम्हारे?